दोस्तों, कल जहां खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान के ऊपर भारत की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 पाकिस्तानियों को ढेर कर दिया गया, तो वहीं अब बारी बांग्लादेश की है। भारत लगातार बांग्लादेशी सीमा पर एक के बाद एक बड़े युद्ध अभ्यास साथ ही बड़े ऑपरेशन चला रहा है, जिससे घुसपैठियों को रोका जा सके। साथ ही चिकन नेक कॉरिडोर यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर भारत रणनीति बना रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश के उच्चायुक्त को भी भारत ने हड़काया है। इन सभी खबरों के बारे में जो कि बांग्लादेश से निकल कर आ रही है, इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पिछले 14 दिनों में भारत ने सिलीगुड़ी के पास 2 बड़े मिलिट्री ऑपरेशन किए। इन ऑपरेशन में आर्मी ने अपनी ताकत को दिखाया। अपडेट आई है कि भारत ने सिलीगुड़ी के पास एक फायर पावर एक्सरसाइज को कंडक्ट किया। ये एक्सरसाइज सिक्किम और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास की गई। बता दें कि ये वही कॉरिडोर है जिसे द नैरो चिकन नेक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत को नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से सीधा कनेक्ट करता है और ये बांग्लादेश और चीन की सीमा के पास है। 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान की सेना के अधिकारी बांग्लादेश के दौरे पर गए थे। इस दौरान ISI प्रमुख भी वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि वह अपनी पाकिस्तानी आर्मी को बांग्लादेश के नॉर्थ में चिकन नेक कॉरिडोर के पास डिप्लॉय करेंगे। इसके बाद भारत ने एक मेजर ऑपरेशन किया। अब जो ऑपरेशन भारत ने किया है वह फायर पावर एक्सरसाइज है। बता दें कि भारत की त्रिशक्ति कॉर्प्स, जो कि सिक्किम सीमा के पास सुरक्षा देती है, जिसका हेडक्वार्टर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के पास सुखना में है, उसने इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया। सफलतापूर्वक इस फायर पावर एक्सरसाइज को पूरा किया गया। इससे पहले भारत ने 2 हफ्ते पहले डेविल स्ट्राइक ऑपरेशन को कंडक्ट किया था, जिसमें भारत के पैरासूट रेजिमेंट ने युद्ध अभ्यास किया था। अब एक बार फिर से भारत ने लाइव फायर एक्सरसाइज की है। इस एक्सरसाइज के दौरान बैटल रेलियंस, रैपिड डेवलपमेंट, प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज शामिल थी। दुश्मन की हरकत का जवाब देने की तैयारी इंडियन आर्मी ने इस दौरान की। बता दें कि एक्सरसाइज के दौरान भारत के पिनाका मल्टी लॉन्चर आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही इजराइल से खरीदी गई स्पाइडर यानी सरफेस टू एयर और पाइथन एंड डर्बी से एक्सरसाइज को पूरा किया गया। ये मीडियम रेंज की मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, जो सतह से हवा में मिसाइल को लॉन्च करती है। अब इसमें सवाल उठता है कि भारत अपने देश में ही एक्सरसाइज क्यों कर रहा है। बता दें कि यह ऑपरेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 15 दिन पहले ही पाकिस्तानी अधिकारियों ने ढाका के दौरे के दौरान ही कहा था कि पाक आर्मी को भारत की सीमा के पास बांग्लादेश में तैनाती की जा सकती है। इसके अलावा बांग्लादेश की अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनिस ने आतंकी संगठन के जैशिमुद्दीन रहमानी हाफी को जेल से रिहा कर दिया। इसके बाद इस आतंकवादी ने कहा कि पश्चिम बंगाल को मोदी सरकार से यानी कि भारत से अलग कर दिया जाएगा। इसके साथ ही चिकन नेक कॉरिडोर को भी कब्जा किया जाएगा। इसमें चीन बांग्लादेश की मदद करेगा। इसके अलावा बांग्लादेश ने हाल ही में भारत की सीमा के पास तुर्की के ड्रोन को भी डिप्लॉय किया था। वहीं डोकलाम के पास चीनी एक्टिविटी काफी सालों से लगातार बढ़ रही है। चीन ने वहां की सीमा के पास 22 गांव बसा लिए हैं, जिसमें भूटान की 2% जमीन को भी अपने कब्जे में लिया गया है। इसीलिए पिछले 14 दिनों में दुश्मनों की बढ़ती एक्टिविटी का जवाब देने के लिए भारतीय आर्मी ने इस मिलिट्री ऑपरेशन को सफलतापूर्वक किया। 14 दिनों में 2 ऑपरेशन भारत की ताकत को बताती है। साथ ही आर्मी अधिकारियों ने कहा है कि सेना अपने हाई स्टैंडर्ड एफिशिएंसी और अपने मिशन को सफलतापूर्वक करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। चिकन नेक कॉरिडोर के पास चैलेंजिंग एरिया है, इसीलिए यहाँ पर ऑपरेशन करके भारत अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रहा है। साथ ही जिस तरह से लगातार बांग्लादेश में आतंकी गतिविधियां बढ़ रही है, जिसकी संभावना शेख हसीना ने भी जताई और कहा कि बांग्लादेश में लगातार आतंकियों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में भारत इस तरह के ऑपरेशन करके अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर रहा है कि अगर बांग्लादेश के अंदर कोई स्मॉल स्केल ऑपरेशन चलाया जाए जिसमें इन आतंकवादियों का खात्मा शामिल हो, तो भारत वह आसानी से कर सके, जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करके किया था। इसके अलावा दूसरी ओर भारत ने बांग्लादेश के राजदूत को भी तलब किया। हाई कमिश्नर मोहम्मद नूरुल इस्लाम को भारत ने तलब करते हुए जवाब मांगा है। साथ ही भारत ने कहा कि उनके देश के अपने आंतरिक मामलों में भारत के खिलाफ टिप्पणी बंद की जाए। भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये स्टेटमेंट इसलिए आया क्योंकि बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत के सामने विरोध जताया था। बांग्लादेश ने कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बयान देने से रोका जाए। यूनिस सरकार ने कहा था कि शेख हसीना भारत में रहकर झूठे और मनगढ़ंत बयान दे रही है। जिस बयान की बात बांग्लादेश कर रहा है वो शेख हसीना ने फेसबुक से दिया था। 5 फरवरी को प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के ढाका में
घर पर तोड़फोड़ की थी। इसके बाद हसीना ने अपनी पार्टी के समर्थकों को संबोधित किया और हमलावरों को चेतावनी देते हुए कहा था कि इतिहास अपना बदला लेता है। बांग्लादेश के खुलना में हसीना के चचेरे भाई के घर पर बुलडोजर चलाया गया था। शेख हसीना के घर सुधा सदन में भी आग लगा दी गई थी। हसीना की पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से सड़क पर उतरकर विरोध करने की अपील की थी। वहीं शेख हसीना के मैसेज के बाद बांग्लादेश ने भारत से कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश में रहते हुए झूठी और मनगढ़ंत टिप्पणियां करने से रोका जाए। इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने रहमान के घर को नष्ट करने की निंदा करते हुए इसे गलत बताया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि शेख हसीना का बयान उनका निजी बयान है, उससे भारत का कोई लेना देना नहीं है और हम ऐसा करने से उन्हें नहीं रोकेंगे। बहरहाल दोस्तों, बांग्लादेश से निकल कर आई इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।